दोस्तों, अगर आपने किराएदार पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। बाहर तो लाइट है, पावर कट तो नहीं हुआ है। लाइट खराब हो गया क्या? हाँ, हे, कौन है वहां पे? कौन खड़ा है वहां? कौन हो तुम? अरे मैं चश्मा कहाँ रख दिया, साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। विष्णु जी गेट खोलकर बाहर आते हैं ये देखने के लिए कि बाहर कौन खड़ा है, लेकिन उन्होंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। सुबह विष्णु जी एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। वो एमसी भी खराब हो गया था अंकल, नया लगा दिया हो। अच्छा, कितना देना होगा तुम्हें? 200 रुपये दीजिएगा। विष्णु जी खाना बना रहे थे, तभी अचानक उनके पेट में दर्द होने लगता है। विष्णु जी को ऐसा पेट दर्द पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमेशा टाइम टू टाइम खाना खा लेते थे। और वैसे भी विष्णु जी ना तो स्मोकिंग करते थे और ना ही तो ड्रिंक्स करते थे। वो हमेशा घर का ही खाना खाते थे, बाहर का खाना वो बहुत कम खाते थे। इसलिए विष्णु जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दरवाजा खोलकर विष्णु जी ने देखा कि उर्मी आ गई थी। उर्मी को देखकर विष्णु जी को बहुत अच्छा लगा। घर में तुम्हारे माता पिता सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। अंकल, मैं आपके लिए लड्डू लाई हूँ हमारे गांव के। हमारे गांव में एक दुकान है जहाँ लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई। ओह अच्छा। अच्छा अंकल, मैं ऊपर जाके ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। हाँ हाँ बेटी, तुम ऊपर जाओ, बहुत दूर से आई हो, हाथ मुंह धोकर आराम कर लो। अंकल, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप मेन गेट पर ताला लगा दीजिए। हाँ हाँ लगा दूंगा, संभल कर जाना।
मेन गेट पे ताला लगाकर विष्णु जी घर के अंदर जा रहे थे। तभी उन्होंने छत पर कुछ देखा। विष्णु जी को लगा कि जैसे छत पर कोई खड़ा है। विष्णु जी जल्दी से छत पर जाता है। अगली सुबह विष्णु जी के पेट में फिर से दर्द होने लगा और इस बार बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द से कड़ाहने की आवाज सुनकर उर्मी विष्णु जी के कमरे में आती है। अंकल, क्या हुआ अंकल? पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ दिनों से हो रहा है। अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और कुछ समय बाद अपने आप ये ठीक भी हो जाता है। आज तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है अंकल, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। चेकअप करने के बाद डॉक्टर विष्णु जी को दवाई लिख देता है और कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहता है, जिससे ये पता चलेगा कि बार बार ये पेट दर्द क्यों हो रहा है। घर आकर उर्मी विष्णु जी से कहती है कि उसका एक दोस्त हॉस्पिटल में काम करती है और अगर विष्णु जी उस अस्पताल से अपना टेस्ट करवाते हैं तो सभी टेस्ट बहुत कम खर्च में हो जाएंगे और रिपोर्ट भी जल्द मिल जाएगी। विष्णु जी भी उस अस्पताल से अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद विष्णु जी अस्पताल जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं। उर्मी विष्णु जी का बहुत ध्यान रख रही थी। अंकल, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। आप टाइम पर दवाई ले लीजिएगा। आपको इस हालत में छोड़कर मैं ऑफिस तो जाना नहीं चाहती थी, पर कुछ ज़रूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन कल मैं छुट्टी ले लूँगी। कल मैं घर पर ही रहूँगी। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं भी ठीक हूँ। तुम संभल कर ऑफिस जाना। अच्छा।
टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर विष्णु जी से कहता है कि उसे गॉल ब्लैडर हुआ है, जिसके लिए विष्णु जी का ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन जल्दी से करना होगा, नहीं तो आगे जाकर विष्णु जी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑपरेशन की बात सुनकर विष्णु जी बहुत परेशान हो गए। अंकल आप टेंशन मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अब ऑपरेशन हुआ तो कितने दिन तक रेस्ट पर रहना पड़ेगा। छोटी बेटी को बताऊंगा तो वो भी बहुत परेशान होगी। अंकल मैं कह रही थी कि आप उसी अस्पताल से अपना ऑपरेशन करवा लीजिए जहाँ से आप टेस्ट करवाए थे। वहाँ मेरा एक दोस्त है जो एक नर्स है, मैं उससे बात कर लूँगी। वहाँ आपका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से होगा। अच्छा ठीक है, मैं पहले अपनी दोनों बेटियों से बात कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है अंकल। रात को टीवी देखते देखते विष्णु जी अपने ऑपरेशन के बारे में सोच रहे थे। उर्मी आज ऑफिस नहीं गई थी, वो घर पर ही थी। विष्णु जी अपने दोनों बेटियों को फोन करके ऑपरेशन के बारे में बताने जा ही रहे थे कि तभी अरे ये तो उर्मी बेटी का जूता है, यहाँ कैसे गिर गया? उर्मी बेटी, उर्मी, मैं ही दे आता हूँ। विष्णु जी के घर में ये सब क्या हो रहा है और आगे जाके क्या क्या होने वाला है, ये सब हम जानेंगे इस स्टोरी के आखिरी पार्ट में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।